गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें नंबर सीरीज़ को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर सीरीज़ होती क्या है, फिर हम इसमें समझेंगे कि किस किस तरह की नंबर सीरीज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज़ एक सर्टेन सीक्वेंस होता है जहाँ पे कुछ नंबर आपको दिए होंगे और कुछ उसमें गलत नंबर दिए होंगे जिनको आपने समझना है, देखना है और उनको निकाल देना है। या कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ मिसिंग नंबर दिए होंगे, आपने वहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे उनको एक्यूरेट करना। इसी को नंबर सीरीज़ बोलते हैं। नंबर सीरीज़ में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी वो इवन नंबर और ऑड नंबर पूछ लेगा, कभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पूछ सकता है इस तरह से। फिर वो कभी वो स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर रूट नंबर पूछेगा, तो कभी क्यूब एंड क्यूब रूट नंबर। साथ ही साथ में वो कभी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे वो आपको पूछ सकता है एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं टाइप ऑफ सीरीज़ कैसी कैसी आती हैं और एग्जांपल के हिसाब से। तो जैसे एक आपको नंबर सीरीज़ आ जाएगी परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़। अब मान लो यहाँ पे नीचे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है कि 841 है, उसके बाद एक ब्लैंक है और 2401, 3481, 4761, इस तरह का इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो सबसे पहले आपने देखना है इसमें, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब तो आपने पहले ही क्लास 8th में ही पढ़ लिया होगा, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, उसी के बेसिस पे ये। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। अब इसके बीच में 10 का गैप है तो 39 का स्क्वायर, फिर 10 का गैप 49 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर और 69 का स्क्वायर। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जिस तरह से परफेक्ट स्क्वायर का है, सिमिलरली इसी तरह से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको परफेक्ट क्यूब का। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया है आपको 4096, 4913 और इसी तरह से सिमिलर आगे टर्म्स दिए बट एक जगह खाली छोड़ दी। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्यूब वाली सीरीज़ हमने देखते पहचान जाना है, क्योंकि जो इनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा आ रहा है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें। तो हम इसको देखिए, लेकिन ये जो क्यूब का डिफरेंस आ रहा है उसमें 16, 17, 18, 19, 20, ये जो क्यूब का फ़र्क होगा ये बिल्कुल छोटा छोटा ही होगा। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपको कैसे आ सकते हैं, जैसे प्राइम सीरीज़। फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसने 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसके बाद वाला, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो 13 के बाद वाला जो प्राइम नंबर आता है आप उसको लगा सकते हैं। अब कभी कभी अल्टरनेट प्राइम नंबर पूछ लेता है, जैसे 2, 11, 17, 23, तो बीच में क्या आएगा। तो यहाँ पे सीरीज़ कौन सी है, इसमें अल्टरनेटिव प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिव प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी वो आपको डिफरेंस पूछ लेगा कि द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म इज़ कांस्टेंट आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल वो कैसे पूछे, जैसे 4, 7, 10, 13, 16, 19 25। तो आपने AP जो क्लास 10th में आप कहा था AP, वो क्या होगा, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने खुद बहुत बार इसको फेस किया। तो कैसा है ये, जैसे 4 है, 7 है, 10 है, 13, 16, 19 और फिर गैप और फिर 25। तो आप इसमें देखेंगे कितने का गैप आ रहा है। अब 7 - 4 करके देखिए, तो आपका गैप आएगा 3 का। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर 10 - 7 करेंगे तो सिमिलरली 3 का गैप आएगा। फिर आप 13 - 10 करेंगे तो भी, तो इसका मतलब है 20 में से आप -3 करेंगे तो जो आज रिज़ल्ट बचेगा वही यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है जी, 25 में से 3 निकाल करके। तो एक आपका जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप कभी कभी वो कंसेक्यूटिव बीच में, जैसे यहाँ पे 2 है, 10 है, 26, 50 और
52। अब इसमें डिफरेंस है दो कंसेक्टिव का, कैसे 10 माइनस 2, तो उसमें से बचा हमारा 8, फिर 26 में से जब हम 10 निकालेंगे तो 16, फिर 50 में से 26 निकाला तो 24, 82 में से 50 निकाला तो 32। अब यहाँ पे इनका जो कोड वो नहीं बन रहा है, बट कोड किसका बन रहा है, जिसको जो इनका डिफरेंस है। अब देखिए उसमें 8 का टेबल चल रहा है, तो ये सेकंड लेयर के हिसाब से सॉल्व हो रहा है। आपको इसमें देखते हुए कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो उसमें हमें कोड समझ में आ रहा है। जैसे 8 का टेबल चल रहा है, 8, 16, 24 एंड 32, तो आप इसमें समझ सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा जो नंबर सीरीज़ है हमने उसको समझ लिया। बाकी भी है इसमें पेंडिंग, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी हम बहरहाल इसके कुछ क्वेश्चंस ला के जो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करें।